sugar low, insulin missing, symptom show. Type 1, type 2, blood plan manage well, it's strong, my man. Sugar high, sugar low, insulin missing, symptom show. Type 1, type 2, blood plan manage well, it's strong, my man. What is diabetes, chronic condition, blood sugar rise, glucose stop, no compromise, insulin a home and deep to the day, without big sugar accumulate. But I want autoimmune fight beta cells gone, no insulin inside type 2, resistance strong, lifestyle factors play along, symptoms are polyuria, all day, polydipsia, nurse won't wait, polyphagia, hungry vibe, weight loss, quick energy deprived, long-term damage, eyes and feet, kidneys fail, nerves deplete, cardio risk, infection too, diabetes care is up to you. Insulin shots for type 1 and 2, type 2 mix meds and lifestyle too. From first day, sulfonylurea, GLP-1 and SGLT2 area, diet clean, exercise strong, monitor sugar all day long, education key, don't delay, control the sugar, if you will. Sugar high, sugar low, insulin missing, symptom show. Type 1, type 2, plan, manage well, live strong, my man. परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विशेष सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ सूरत से रूपाली जी नीलाखे हमारे साथ जुड़ी है एक विशेष टॉपिक लेकर। तो हम ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं अलका जी सांकला, हमारी कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप रूपाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो टॉपिक रखा गया है इस टॉपिक के बारे में भी आप शॉर्ट में बताते हुए उन्हें इनवाइट करेंगे। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रूपाली जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू अलका जी। वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम। सबको जय जिनेन्द्र। एक बार सब हाथ ऊपर करें, रिलैक्स हो जाइए। यस, रिलैक्स, सबके हाथ एक साथ। यस यस, वेलकम वेलकम रूपाली जी, वेलकम। स्वागत करते हुए स्टार्ट में मैं बताना चाहूंगी, रूपाली हमारे लिए कोई नई नई फैमिली मेंबर के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी कुछ लोग नए जुड़ते ही रहते हैं और उनको भी जानकारी होना जरूरी होती है। तो हमारी रूपाली, आपने देखा है कि कई बार कई विषयों पे इन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर दिए हैं और इनमें एक क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है और सबसे बड़ी बात मेहनत और पुरुषार्थ भी है। सभी का जब संगम हो जाता है तो एक अनिखरा हुआ व्यक्तित्व सामने आता है। वैसे रूपाली जी एक निखरा हुआ व्यक्तित्व है, क्योंकि जब से मैंने देखा, इन्होंने सबसे पहले एमए किया था जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान में, तब से परिचय हुआ, तब से देखा कि वो अलग 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 कोर्सेज कर ही रही है नॉन स्टॉप। जो शिक्षा लेता है, नॉलेज लेता है और अलग अलग डिग्रियां लेता है। उनको मैंने एनएलपी का ट्रेनर होते हुए देखा। उसके साथ साथ पेरेंटिंग का काम भी बहुत अच्छे करते हैं। और देखा जाए तो उन्होंने डायटिशियन में भी डिग्री ले ली, एमएससी किया उसमें भी डायटिशियन में। और इसके साथ साथ ये भी नहीं है, हमारे यहाँ जितना सोशल वर्क चलता है उसमें भी वो एंट्री करके एकदम टॉप तक भी पहुंच गई है। जैसे हमारे बीजेएस में वो आई और स्मार्ट गर्ल में आके आके अभी एकदम आगे बढ़ चुकी है। तो नेशनल लेवल तक पहुंचने की इनमें कैपेसिटी है, नॉलेज है, मेहनत है। कोई भी पद
ऐसे नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। एक तो समर्पण चाहिए, और काम साइलेंट होता है इनका ज्यादा। मैं, मेरा नाम, मेरे फोटो, इनमें कोई भी इनको, और इनके हस्बैंड श्रेयांश, जोड़ी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जोड़ी में काम करना, जैसे हमारे में विमल गुनेचा और राज गुनेचा काम करते हैं साथ में, ऐसी जोड़ी कपल्स बहुत कम होते हैं, और जब कपल का साथ होता है तो वो काम और निखरता है। तो ऐसे हमारी रूपाली जी आज हमसे जुड़ी है। उनको उनको देखा मैंने एलपी सवारी में, वो लाइब्रेरियन थी। साइड बाय साइड इनके योगा क्लासेस चालू ही थे, और योगा करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते एमए तो किया ही, नासिक से भी ऑनलाइन उन्होंने प्रवेश का वर्ग भी कर लिया। मतलब जहां भी नॉलेज मिलता है वो लेने की कोशिश करती है। इसके लिए एक बार तभी, उसके नॉलेज के लिए, उनके लिए एक बार वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी को निवेदन है, इसीलिए वीडियो आना चाहिए। सबके वीडियो आने थे कि राजकुमार जी डांगे वगैरह वगैरह, तभी एक बार जोरदार हाथ करिए। यस यस, वेलकम वेलकम, यस। आप भी रिलैक्स हो जाइए इसके साथ थोड़ा सा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज का विषय, सबसे बड़ी बात यह है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग बैठे हुए कहेंगे हमें तो डायबिटीज है ही नहीं, तो आज क्या करना है सुन के, डायबिटीज से वो सुने। ऐसे नहीं है। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना फैला हुआ है, इतना वर्ल्ड में आज सबसे एक महाविकराल के रूप में ये डायबिटीज घरों घर अपना स्थान ले चुका है। घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति होती है कि डायबिटीज तो होता ही है। तो ये डायबिटीज मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए केवल दवाई काम नहीं आती है। सो डायबिटीज मैनेज करना मतलब केवल दवाई नहीं है, इसके साथ अपनी जीवन शैली भी देखना पड़ेगा, छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। इसीलिए डायबिटीज कंट्रोल करने के बदले मैनेज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बहुत सुंदर नाम भी दिया है, केयर मैनेजमेंट। केयर लेना, केयर करना, खुद की केयर खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप क्या खाते हो, आपको क्या चाहिए। तो ये डायबिट मैनेजमेंट के बहुत सारे स्तंभ है। जैसे घर के चार खंबे पर घर खड़ा होता है, वैसे डायबिटीज मैनेजमेंट के मुख्य जो अगर देखें तो वो सब रूपाली बोल रहे हैं। आहार सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या काम करता है वो बताएगी। फिर आप कितने सक्रिय हो, एक्टिव हो, कितना योगा वगैरह करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। नियमित डायबिटीज चेक करते रहना, कितने दिन में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब चेकिंग। और आपको सबसे तनाव से दूर रहना और अच्छी नींद लेना, ये सब डायबिटीज में मैनेज करने की चीज है। और कहते हैं कि डायबिटीज में पैरों की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। क्यों, कैसे, वो सब रूपाली करेगी, मैं ज्यादा इस पर बोलूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगी कि एक एक पॉइंट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय यही खत्म होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है और इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत है। अगर अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसलिए उतावल करने की कोई जरूरत है। शांति से जितने पॉइंट्स हो कवर कर लीजिए। हम एक पॉइंट, एक सेशन और भी ले सकते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ रूपाली की तरफ। वेलकम रूपाली, वेलकम। एंड माइक हैंड ओवर टू रूपाली। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एंड आज का बहुत ही पावन दिवस है, महाशिवरात्रि को। शिव जी के आशीर्वाद भी है, तो सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन, गुरु को वंदन, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड अलका मैम, थैंक यू सो मच। आनंद सर, थैंक यू सो मच। बहुत 11th आवर पे टॉपिक मिला है, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज है, बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ हेल्थ कोच। तो डायबिटिक एजुकेटर का भी मैंने कोर्स किया हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप जी दलवाड़ी हैं, इनके अंडर हमारे सारे डाइटिशियंस का एक कोर्स रखते हैं। वो 3-3 महीने का होता है वो कोर्स। वो भी मेरा हो चुका है, उसमें भी हमने किया है। तो कई सारी चीजें वहां पे भी हमारी डिस्कशंस होती थी, बिकॉज सर इज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डायबिटिक। तो बीच बीच में हमारे कॉन्फ्रेंस भी होती है, डायबिटिक है या प्रोटीन बैलेंस है, कहीं पे भी करते रहते हैं काम ऐसे। तो ये सबका सहयोग है। ऐसे लगता है कि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा देती जाऊं। तो होप सो हम और एक भी सेशन इसका कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में एक आध सेशन हम करेंगे। लेकिन आज हम पहले जानेंगे कि डायबिटिक मीन्स व्हाट।
यहाँ पे पहले आप मीन्स किसी के कॉन्सेप्ट चाहिए, बिकॉज आज का सेशन में थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहती हूँ, शरीर को रिलैक्स करे। यहाँ पे थोड़ा सा एक आधा घंटे का भी आप अटेंशन देंगे तो अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हम पहले मैं थ्योरी थोड़ी समझाऊंगी क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, एक एक सेल्स के अंदर क्या होता है, बिकॉज बेसिक जानकारी रहेगी तो बाद में हम आगे केयर मैनेजमेंट में भी अच्छे से काम कर सकते हैं। कौन कौन यहाँ पे मोस्टली डायबिटिक के मेडिसिन लेते हैं राइट नाउ? अपना हाथ रेज कर सकते हैं। डायबिटिक मीन्स क्या, किसी के मन में क्या जानकारी है, आपने क्या इमेज बना के रखा है? बिकॉज मैं कोई भी टॉपिक को थोड़ा एनएलपी से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि सबका है हमारी थॉट प्रोसेस। हम हमारे शरीर को कैसे रखते हैं, हम हमारे मन को कैसे सोचते हैं। कोई भी डिसीज आता है शरीर के अंदर वो एक दिन में नहीं आता है, देर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड दिस। सो कोई बता सकेगा डायबिटिक के बारे में आपका नॉलेज क्या है, एक सेंटेंस में वगैरह, या कोई कैसे मीन्स कुछ काम कर रहे क्या, मेडिसिन ले रहे क्या, कितने दिनों से ले रहे, कुछ साइड इफेक्ट्स? क्योंकि डायबिटिक के कनेक्टेड कई सारे ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सॉरी, कुछ भी डायबिटिक मीन्स आपके दिमाग में क्या है, कोई भी बताना चाहता है तो पहले ज्यादा क्या हम देख सकते हैं? चंदू यस, जी चंदू बोले जी बोल रहे ज्यादा। टेंशन होता है, यस साइड इफेक्ट होता है, सही बात है। यस, एकदम परफेक्टली चाह रहे हैं आप, है ना? तो थैंक यू सो मच। अभी हमारी बॉडी को क्या लगता है? सेल्स, एनर्जी लगती है। किस लिए लगती है? मैं बहुत बेसिक से जा रही हूँ अलका मैम, बिकॉज ये टॉपिक मुझे एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे। नॉर्मल लोग भी समझ सकेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है। डेली एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या लगता है? एनर्जी लगता है। एनर्जी कहाँ से आती है? यस, बॉडी इंसुलिन क्रिएट करता है, सही बात है। एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, वहां से एनर्जी आती है। ओके, अब बॉडी में ग्लूकोज कैसे बनाता है? अभी पहले डायबिटिक में शुगर, शुगर की शरीर के अंदर मात्रा बढ़ने से ब्लड रिपोर्ट आता है कि आपको डायबिटिक हुआ है, ऐसे हम माना जाता है कि शुगर की लेवल बढ़ती है। अब आपने एक बनाना खा लिया, बनाना कितना होता है? 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं उसमें। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? शरीर के अंदर आपने बनाना खा लिया, वो कट होता है और सेल्स में जाता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाता है। सेम प्रोसेस क्या होती है? नान खाया, ब्रेड खाया, रोटी खाया, वो क्या हुआ? एक नान खा लिया आपने, 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स गया। बनाना से कितना गया? 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। रोटी से कितना गया? नान खा लिया, मैदा की मैं बात कर रही हूँ, 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गया। वो भी क्या करता है? कट होता है, ब्रोक कहाँ होता है? ग्लूकोज में। शरीर के अंदर कहाँ जाता है? एनर्जी देता है, एक एक सेल्स में एनर्जी देता है। अब यहाँ पे फर्क क्या है? दोनों में खा लिया, बनाना भी खा लिया और नान भी खा लिया, दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो क्या हुआ? अंदर जाने के बाद कार्ब भी बन गए। शरीर को, बॉडी को पता नहीं है कि ये बनाना है, बॉडी को पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। बॉडी इसमें ही आपको डिजाइन करेगा अंदर। एक बार यहां से यहाँ पे ही अपनी थाली में ही दिखता है कि ये टेस्टर, अंदर जाके सब एक जैसे होता है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा सिक्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट उतना ही है। एक नान खा लिया, 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गया। वो क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में जैसे ग्लूकोज जाता है, वो ग्लूकोज ज्यादा शरीर को बढ़ाता है कंपेयर टू बनाना। यहाँ पे बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं? जो हम खाना खाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में हाइक होता है, खाना खाते ही शुगर का हाइक होता है ब्लड स्ट्रीम में। अब यहाँ पे पैंक्रियाटिक जो अपना शरीर के अंदर ऑर्गन है, पैंक्रियाज है, वो सिक्रीट करता है इंसुलिन। और डायबिटिक की बात हो रही तो मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ जा रही हूँ। डायबिटिक में पहले जाता है इंसुलिन सिक्रीट करता है। कोई भी आप खाना खा लिया, बनाना खा लिया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट किया बनाना को अंदर लेके जाने के लिए। नान खा लिया, उसको भी सिक्रेट किया। तो जितना ज्यादा हेवी खाना खाएंगे उतना इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट करना पड़ता है। प्रेशर कहाँ आता है? हमारे बॉडी के अंदर आता है।
अब इसमें मैनेजमेंट केयर में हम जाएंगे तो बैठी बैठी लाइफस्टाइल रहेगी, उतना ही कार्ब सिक्रेट हुआ है, उतना ही हार्मोन सिक्रेट हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी हम, वो इंसुलिन सिक्रेट हो गया है, शुगर ने उसने कंट्रोल किया है, लेकिन अंदर गया है वो कितना हमारे यूज किया है हमने एनर्जी को, वो डिपॉजिट होता जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो बहुत इंसुलिन रिसेप्टर, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ले रही हूँ। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, शरीर को रिलैक्स करें, चेस्ट को ब्रॉड करें, एक डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे होता है, हम कुछ नया सीखने जाते हैं तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सेल्स के अंदर एनर्जी जाते हैं, एक होता है इंसुलिन रिसेप्टर, एक होता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे जैसे की होती है, एक सेल्स के अंदर की होती है, अब इंसुलिन शरीर के अंदर जैसे जैसे जाएगा, वो क्या करेगा, पैंक्रियास सिक्रीट करता है, ग्लूकोज एंटर करता है शरीर सेल्स के अंदर। अब वो उसका काम, ग्लूकोज पहले से पड़ा हुआ है उसमें और हमने एंटर करवा दिया है, तो ग्लूकोज की मात्रा वहां पे भर गई, तो वो इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है वो लॉक कर देता है सेल के अंदर, वो बोलता है अभी मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा ग्लूकोज की। और फिर जो हमने खाना खाते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट होता है, उससे क्या होता है, अगेन जो खाया हुआ है वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर ब्लड में ऐसा कैसा फ्लो होता है, और बाद में रिपोर्ट आता है कि यस शुगर ब्लड में आ गई, इसको बोलते हैं डायबिटिक। एक जनरल में टेक्नोलॉजी है, मीन्स पैंक्रियास सिक्रीट करता है, लेकिन वो भी कितना करेगा सिक्रीट, इंसुलिन, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है लाइफ टाइम में। अभी यहाँ पे डायबिटिक के 3 टाइप आते हैं, टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक एंड जेस्टेशनल डायबिटिक। टाइप 1 होता है वो जन्म के साथ आता है, यानी कि छोटे बच्चों से होते हुए जो होता है वो होता है टाइप 1 डायबिटिक। लेकिन इंडिया मोस्टली टाइप 2 डायबिटिक का हब माना गया है, आज 3rd नंबर पे है, बढ़ रहा है। पहले आपने सुना था कभी डायबिटिक का इतना रेशो हुआ था, राइट नाउ क्यों हो रहा है, अगेन आता है लाइफस्टाइल। हमारे सर के साथ हमारी जब डिस्कशन होता था, वो सर बोलते थे, मैंने बोला सर फिर आप तो मेडिसिन देते हो, दवा से ठीक करते हो, वो बोले वो तो थोड़ा मेडिसिन का जस्ट इफेक्ट है, लेकिन मेन काम है खाने का, लाइफस्टाइल, खाना एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आसन भी वो करवाते हैं, दवा बोले सिर्फ हम बोलते हैं कि ये लो मानसिक इसके लिए दवा देते हैं, लेकिन मेजर आता है, वो आता है आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसीलिए डायबिटिक को कॉस्टली डिसीज माना गया है, महंगा डिसीज मानते हैं डायबिटिक को, क्योंकि एक बार घुस जाता है, निकलने का काम नहीं, नाम नहीं लेता है। उसके अंदर मेडिसिन कंसल्टेंसी जाती है, आपका दवा का जाता है, और ऊपर से आपने लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस आते हैं, हम डिले करते काम को, प्री मैच्योर एजिंग आता है, वीकनेस फील करता है, बाकी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे ऑर्गन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ये सब एक दूसरे के भाई बहन है। इसीलिए मेन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अपने हाथ में उतना है वो तो कर सकते हैं हम लोग, और या ये प्लेटफॉर्म का यही पर्पज है कि होलिस्टिकली हमारे शरीर को हम कैसे ठीक करें। अब यहाँ पे टाइप 1 डायबिटिक में क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता है, उनको बाहर से इंजेक्शन लेके इंसुलिन लेना पड़ता है, और सेल को बोलना पड़ता है भाई तू इंसुलिन अंदर ले, वो मेडिसिन से, इंजेक्शन से। नेचुरल में क्या होता है, अब टाइप 2 डायबिटिक में क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन जाता है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे जो रहते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए आपका इंसुलिन ज्यादा, ये यहाँ पे सेल्स लॉक करती है खुद को, और ये होता है टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 2 यानी कि सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपरली, नॉट रिस्पॉन्ड, सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, सिक्रीशन तो होता ही है लेकिन नहीं होता है, और ब्लड शुगर बाहर रहती है, ब्लड स्ट्रीम में रहती है, और पुराना ग्लूकोज को पहले रिलीज करना पड़ता है, देन हमें अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, मेन आता है मूवमेंट, एक्सरसाइज। वॉकिंग क्यों बोला गया है, आफ्टर मील खाने को वॉकिंग करो,
आफ्टर मील करो, मॉर्निंग में योगा करो, हार्मोन्स को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस फ्री लाइफ होता है। मैं एक मेडिटेशन भी यहाँ पे करवाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और क्या होता है ग्लूकोज बाद में क्या होता है, यहाँ पे सपोज इकट्ठा ग्लूकोज हुआ है कि स्पेस खाली किया है, अभी एक रूम है, रूम में जगह ही नहीं है, बैग में जगह ही नहीं है, आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा सामान निकालोगे, कचरा निकालोगे, फिर हम डालोगे। अब कचरा कैसे निकाला जाता है, हमें जो जरूरी नहीं है वो, अभी हम क्या कचरा भरते हैं, निगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशंस, जो भी आता है वो हम पहले भर के रखते हैं। और शुरुआत ऐसे नहीं होती है, आपको रिपोर्ट बाद में आता है, लेकिन बेसिकली अभी इसको कचरा रिलीज करने का काम करो, मन से करेंगे। यहाँ पे मेरा बॉडी क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, तो यहाँ पे पहले अपने आप को बॉडी बोलती है कि यस, देखिए बॉडी खुद की डॉक्टर है, अपनी बॉडी सेल्फ हीलिंग जानती है। हमारा फोकस यहाँ पे, कोई भी हम मेडिसिन मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी अपने हाथ में जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब ग्लूकोज क्या होता है, ज्यादा होता है तो वो कहाँ कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, अगेन फैट बढ़ता है, इसीलिए क्या आता है, वेट लॉस मैनेजमेंट। आपका टमी एरिया पे ज्यादा एब्डोमिनल फैट इकट्ठा हो गया तो सपोज ला बोलना है कि यू हैव टू प्रोन टू डायबिटिक, मीन्स आगे आपको डायबिटिक आने के चांसेस है। सो ये फैट को कैसे कम करना है, अगेन स्ट्रेस आता है, कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, तो क्या होता है, फैट डिपॉजिट होता जाता है। लाइफस्टाइल, नींद नहीं बराबर लेना, एक्सरसाइज करना, हम लिस्ट बनाएंगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ओबेस सेल क्या करती है, अगेन सेल्स के अंदर फैट जमा हुआ तो अगेन वो भी इंसुलिन को बोलती है, इंसुलिन बंद होता है, लॉक होता है वहां पे, इंसुलिन अंदर नहीं जाएगा तो आपका ग्लूकोज कैसे अंदर जाएगा और सीक्रेट नहीं होता है। फिर यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सेल्स को एम्प्टी करो, खाली करो, अभी जैसे हमने बोला है। अब यहाँ पे टाइप 1 में इंसुलिन देना पड़ता है, टाइप 2 में मेडिसिन होता है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आते हैं, ओवरऑल दोनों में भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आती है। टाइप 2 आफ्टर एजिंग आता है, मीन्स 40 प्लस वगैरह होता है, लेकिन आजकल उसका रेशो कोई रहा नहीं है, 25 को भी हार्ट अटैक भी हो रहे हैं और 25 में भी, बिकॉज स्ट्रेस एंड खाने का लाइफस्टाइल, खाना मेन है यहाँ पे डायबिटिक में, खाना मेन होता है। तो दवाई की तरफ हम क्या करते हैं, तुरंत हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना यहाँ जरूरी है। और शुरुआत की जो मेडिसिन आती है, मेटफॉर्मिन होती है या मीन्स यहाँ पे कई सारे नेम्स हैं, हमें तो ये सब सिखाया गया था कि भाई आपको इसमें क्लाइंट को कंसल्टेशन करना है तो। और यहाँ पे मेडिसिन क्या करती है, इंसुलिन को स्टिम्युलेट करती है, मोर इंसुलिन क्रिएट करने के लिए पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट करती है। बहुत बार क्या होता है, पैंक्रियाज इंसुलिन स्टॉप कर देता है क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बोलता है कि चलो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बंद करता दूं। कोई भी ऑर्गन, अभी साइकिल नहीं चलाओगे तो वो बोलती है कि चलो जंग लग जाता है, वैसे ये ऑर्गन्स के बारे में रहते हैं। सेल आपको मना करती है कि मेरे पास अभी सब ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा मैं नहीं ले सकती, तो इंसुलिन बोलता है मेरा क्या काम है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो भी होता है सेल्स के अंदर होता है। हर एक सेल्स की हम डायग्राम दिखा देंगे, जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ अभी, तो सेल्स के अंदर सेल न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी क्रिएट करने वाले होते हैं। सो यहाँ पे टेम्पररीली क्या होता है, ब्लड शुगर हाई होता है, डायबिटिक 2 में टेम्पररी बोला जाता है इसको, बिकॉज टाइप 2 डायबिटिक रिवर्ट हो सकता है और वो आपके हाथ में है। इसीलिए टाइप 1 को टेम्पररी नहीं बोला जाता है, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन टाइप 2 जो आता है आफ्टर एजिंग के बाद जो आता है, वो रिवर्ट होने जैसा रहता है। उसके लिए जस्ट अभी आपने आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना जरूरी है। और यहाँ पे हम कॉस्टिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो पहले देखेंगे। यानी कि डायबिटिक एंड जो मेडिसिन रहती है, मेडिकेशन हम रहते हैं, मेडिसिन कुछ भी लोगे उसका साइड, जिस दवाई का इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता है, इतना है। तो क्या क्या होते हैं डायबिटिक में, रेटिनोग्राफी, यानी कि रेटिनोपैथी मीन्स आईज के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका। पहले देखो, कुछ भी चीज का पेन पहले नहीं देखेंगे तो प्लेजर की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं को अच्छे सा मेडिटेशन करवाऊंगी, पेन प्लेजर, आपके लाइफ में पेन नहीं दिखेगा तब तक आप काम नहीं करोगे, सब कंपेयर रहेगा।
स्मूथ चलेगा तो नहीं। न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर उसका डैमेज होना, ये होता है गैंग्रीन एम्प्लीकेशन, पैरों के अंदर गैंग्रीन फुट, इसीलिए पैरों की केयर करना बहुत जरूरी होती है। देन आता है आर्टेरियल ब्लॉकेजेस, हार्ट के ऊपर उसका ज्यादा आर्टरीज ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, किडनी फेल्योर में जाता है। आप देखो, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ रियल फैक्ट्स है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। स्किन एंड फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस रहते हैं। और जो भी आपको वाउंड, कुछ जख्म हो गया ऐसे कुछ लगेगा, तो वो हीलिंग उसका लेट हीलिंग होता है, जल्दी हील नहीं होता है वाउंड कोई भी। अगेन आता है डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हेयर लॉस होता है, वीकनेस आता है शरीर के अंदर, मेमोरी वीक होती है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है हमारा, यानी कि हम जो कर सकते थे नॉर्मल रेंज में, वो डायबिटिक में हम नहीं कर सकते। अब रिवर्स कर सकते हैं। आप बोले रिवर्स कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, यही तो मेन है। तो अगेन बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, शरीर को रिलैक्स, फेस के ऊपर स्माइल करो, और जो हम सीख रहे हैं उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। यस। तो अब हम क्या करना है, आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, क्या क्या थिंग्स टू अवॉइड। 14 चीजों की यहाँ पे लिस्ट है, हमने बना के रखे। देखिए कई सारे ऐसे क्लासेस होते हैं, कोर्सेस होते हैं, तो जहां से हम बोलते हैं ना डिस्कशंस आता है, मुझे लगता है कि हम नोट्स बनाए। तो मेरा भी एक नेचर है, अलका मैम का भी वो नेचर है, उनकी भी मैंने कई सारी डायरीज देखी है। तो आप भी ऐसे सेशंस में बैठोगे तो एक नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, तो पहले आता है थिंग्स टू अवॉइड, डेयरी प्रोडक्ट्स, बॉडी इन्फ्लेमेशन जो करते हैं, बॉडी सूजन के लिए जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अनहेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट में क्या आता है, यानी कि जो अनहेल्दी फैट, क्यों, क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग में आपको टफ करेगा। यानी कि बेकरी से जो आता है, रोड पर एक्स्ट्रा बटर वगैरह जो रहता है, चीज रहता है, अनहेल्दी फैट उसको बोला जाता है। मायोनीज आता है, जो हम सॉसेस बोलते हैं, क्योंकि सैंडविच में, ब्रेड में वगैरह जो जो मिला के रेडीमेड जो आता है, बच्चे जो हॉट डॉग वगैरह खाते हैं, या जो अलग अलग रेसिपी बनती है नई सारी, उसमें मिला के चीज मायोनीज मिक्स करते हैं, उसको थोड़ा सा आपको कम करना है। रिफाइंड फूड करना नहीं है, होल ग्रेन के ऊपर हमें फोकस करना है। प्रोसेस्ड फूड जो रहता है केमिकल वाला, उसको हमें अवॉइड करना है। अगेन आता है पेस्टिसाइड्स, हिडन पेस्टिसाइड्स जो रहते हैं उसको हमें अवॉइड करना है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह जो वेजिटेबल्स रहती है उसके ऊपर आप फोकस करें। या सब्जी लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी पेस्टिसाइड्स रहती है, फ्रूट्स होते हैं, उसको आप अच्छे से नमक के पानी से वॉश कर सकते हो। केमिकल्स यानी कि पेस्टिसाइड एंड सीरियल जो रहते हैं ब्रेकफास्ट में, आपको जो खाते हो अनाज वगैरह, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, यानी कि तुरंत ग्लूकोज हाई हमें नहीं देना है। बिस्किट्स, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहती है, शुगर, वो क्या करता है, शुगर को इन्फ्लेमेशन देता है। पैकेट प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं हाई सोडियम उसमें, इसीलिए उसको टोटली अवॉइड करें। सम टाइम्स अभी कहीं बाहर गए हैं, परफेक्टली फाइन, इट्स ओके, नो वे। चीज आता है, चीज भी डायबिटिक में मना किया गया है। ब्रेड भी मना किया गया है, यानी कि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन देता है, सूज देता है, ब्रेड है, व्हीट, गेहूं को भी मना किया गया है, लेकिन सर्टन टाइम्स में ले सकते। मिलेट्स के ऊपर फोकस जाता है मेन। अगेन आता है सेवरी स्नैक्स, जो बोला सोडियम पैकेट वाला, जो चिप्स, वेफर्स, कुरकुरे जो बच्चे खाते हैं, या जो पैकेट वाला लेके इंस्टेंट लगता है कि भूख लगे तो मैं खोल दूं। मीट प्रोडक्ट्स यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड हमें ये करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होता है, फाइबर नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब जो नहीं होते वो हमारे लिए जरूरी है, जो मीन्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, फाइबर रिच डाइट जरूरी है। अगेन यहाँ पे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, यानी कि सीड्स, नट्स हमारे लिए जरूरी है। अनहेल्दी फैट को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगेन जो ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, एडिक्शंस रहते हैं, उसको अवॉइड करना है।
कन्वीनियंस फूड सच एज माइक्रोवेव के जो मील्स रहते हैं वो डायबिटिक में अवॉइड करना है। रेडी टू ईट मील्स 2 मिनट में जो बनता है इंस्टेंट, उसको कट डाउन। क्या क्या आता है, कौन बोलेगा 2 मिनट में क्या क्या बनाते हैं? अर्चना जी, चंदा जी 2 मिनट में क्या क्या बनाते हैं? मैं मैसेज करो आप सब लोग बनाते हो मुझे पता है, मैसेज करो। पास्ता है, मैगी है। ओके ओके, चंदा जी बोल रहे मैं तो नहीं खाती हूँ, है मैं ना? चंदा बनाती जी, भी नहीं हूँ। चंदा जी आप हाँ? बनाते नहीं, वो पूछ रहे कि क्या बनाते हैं। दो आप मिनट में बनाते हैं क्या कि क्या आता नहीं? है? मैगी। जैसे यस चंदू जी। जैसे चंदू जी हाँ ने लिखा है सूजी। मैगी, चंदू जी ने हाँ, लिखा है मैगी, दाल। वैसे आप दाल बताइए नहीं क्या। बोल सकते चंदू जी, दाल नहीं, दाल 2 मिनट में नहीं बनेगी। दाल दाल वर्थ है पैकेट आजकल वाला। पैकेट मिलते हैं, दाल के भी पैकेट है। ओके, ऐसा है क्या? वो पता नहीं मुझे मैं यूज नहीं हाँ, करती, इसलिए मुझे थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा हाँ, चंदा जी पैकेट वाला। बोलिए। सही है, सही है, मुझे पता नहीं था ये। पुष्पा आंटी और क्या क्या बना सकते हैं? पुष्पा जी नहीं नहीं। बता रहे हैं, चलिए पुष्पा जी हाँ, दो बताइए। 2 मिनट में ओके। चलिए देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मेन खाना ही यहाँ पे और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दो ही चीजें हैं। बाकी अ, और स्ट्रेस फ्री, हंसना जरूरी है। अलका मैम, ये टोस्ट, हाँ टोस्ट को भी थोड़ा अवॉइड करना है, बिकॉज इंस्टेंटली जो रहता है, हम घर पे जो बना के खाएंगे, घर का खाना ऑलवेज होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस जो पीते हैं हम लोग, वो वाला क्योंकि उसमें क्या होता है, एडेड फ्लेवर रहते हैं और वो शुगर को हाइक करते हैं। शुगर भी ज्यादा होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बाहर का पता है, मेरे क्लाइंट का चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा था, उसको बोला अब नहीं नहीं खाना नहीं जा रहा, मैं बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ऐसे जूसेस पे रहता हूँ। तो बोला भाई तू जूसेस क्या क्या ले रहा है, मुझे दिखाते दो। लेके आए 4-5 पैकेट और बोला वेट भी ना रहा। बोला पहले ये फेंक दो, किसी को तू देना भी नहीं है। 10-10 रुपए वाले वो पैकेट आता है, वो बोला नहीं नहीं ये तो बना इसका लीची का है, इसका है। भाई ये लीची वाला 10 रुपए में, ये कौन लीची 10 रुपए में दे रहा है तुझे? क्या मिला है अंदर देखो तो। नहीं नहीं, मैं अभी कंपनी का कोई नाम लेना या समझदारी नहीं, इसीलिए नहीं ले रही हूँ। और फूड टैन आता है, हाँ हल्का मैम सही है, फूड टैन आता है। पॉपकॉर्न चलता है, लेकिन वो वाला पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को 2 मिनट में नहीं ये करता है। यस सही बात है, डायबिटिक को साइलेंट किलर माना गया है। तो यहाँ पे जो जो 2 मिनट वाला है, अगेन फ्रूट में जो जूसेस बोलते हैं कि ये फ्रेश फ्रूट का है, वो नहीं अलाउड है। स्पेशली जूसेस तो थायराइड डायबिटिक में होते ही नहीं, अलाउड है ही नहीं। यस, हंसना जरूरी है, जैसे हमारे अलका मैम करवाते हैं। अलका मैम आज भी आप करवा लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन को हमें कंट्रोल करना होता है, यानी कि इंसुलिन की बढ़ाना होता है, उसको मैनेज करना होता है। और जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस रही है, आर्टरीज वगैरह, उनके लिए भी ये सारी चीजें डेंजर है। बिकॉज ये ऐसा नहीं कि एक के लिए होता है। यस, मेडिटेशन का भी बहुत इफेक्ट रहता है डायबिटिक में। मेंटल हेल्थ जरूरी है। अभी मैं थोड़ा करवाऊंगी कचरा खाली आपका। केमिकल्स जो रहते हैं, एडेड फ्लेवर्ड रहते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। अगेन आता है मीन्स सोडियम, जो सोडियम की मात्रा, यानी कि नमक वाली मात्रा। यस, खमन पैकेट वाला नहीं 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 नहीं, पैकेट वाला नहीं, खमन में भी उसमें भी मिलावट रहती है, वो नहीं कर सकते, वो भी आपको अवॉइड है। एंड सबसे लास्ट में 14 पॉइंट आता है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। और स्ट्रेस अवॉइड डायरेक्ट खमन बनाना इजी है, बहुत इजी है। लेकिन डायरेक्ट भी बनता है, मतलब रेडीमेड जैसा ही बनता है, बस मिक्स करके मुझे पता है वो, लेकिन हम प्रेफर नहीं करेंगे वो, नहीं बिकॉज नहीं वो वो आपको। रूपाली, मैं बोल रही हूँ कि रेडीमेड हाँ खमन जैसा बनता है, वैसे हम फटाफट भी खुद बना सकते हैं, इंस्टेंट हाँ, अपने खुद हाथ से बना, बना यस सकते यस 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 यस। लेकिन अगेन अलका मैम यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, जैसे कि हम डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं, सोडा बाइकार्ब। वो आपको जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का इश्यूज है, वो लोग सोडा डाल के जो हम नेचुरल खमन खाते हैं। फर्मेंटेशन अलाउड है आप लोगों को। हैं। इनो डालते हैं, इनो। इनो सोडा, वो इनो सोडा बॉईल करेगा, वो आपको हार्ट को चैलेंज करता है।
क्योंकि यहाँ पे मैं महावीर कार्डियक में मेरी ड्यूटी हार्ट इसमें कार्डियक में ही रहती थी। उसमें स्पेशली हम लोग वहाँ आईसीयू वाले पेशेंट को अटैक जो उनको आ चुका है एक बार वगैरह, सोडा वाला बॉईल वाला नहीं करना है डाइट में। भले आपका अर्चना जी स्पॉन्जी पूछे, नहीं होगा चलेगा। अर्चना जी आप कुछ लोग, पूछे। हाँ अर्चना जी, सूप वगैरह सूप होता है ना, रेडी टू नहीं सूप? रेडीमेड सूप पे नहीं अलाउड, घर का नहीं। बनाओ। पैकेट सूप, पैकेट वाला, क्योंकि उसमें आपको केमिकल मिक्स आएगा ही आएगा, और वो आपको ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं डैमेज करता है। अभी सम टाइम्स मैंने वही बोला है, सम टाइम्स आप बाहर गए हो, कहीं पे पार्टी में गए हो, वहां पे भी जो खाना बनता है उसमें भी कई सारे लोग, क्योंकि हमें पता है कि खाना कैसे, पैंट्रीज हमने चेक की हुई होती है, तो उसमें पता चलता है कि ये लोग क्या क्या मिलावट करते हैं। सो यहाँ पे नहीं है। अभी हम आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर। ये 14 पॉइंट्स आपने देखे हैं, एक बार मैं रीड करती हूँ फिर से, कि जैसी चीजें अवॉइड करना है, डेयरी अवॉइड करना है, अनहेल्दी फैट्स अवॉइड करना है, रिफाइंड फूड को अवॉइड करना है, आपको प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, केमिकल पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो मीन्स इंस्टेंट में जो आते हैं उसको अवॉइड करना है, बिस्किट्स मैदा वाला जो भी रहेगा, चीज को, ब्रेड व्हीट्स को, सैवरी स्नैक्स यानी पैकेट वाला फूड नहीं करना है, मीट प्रोडक्ट्स नहीं करना है यानी कि नॉन वेजिटेरियन, कन्वीनियंस फूड जो जो आते हैं जैसे माइक्रोवेव के इंस्टेंट मील आते हैं उसको अवॉइड करना है, रेडी टू ईट नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, स्ट्रेस मैन एंड अगेन एक स्ट्रेस तनाव नहीं लेना है, तनाव अभी वो भी सीखना है कि नहीं लेना है। अब आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो भी एक लिस्ट बना दीजिए आप लोग, क्योंकि क्या करना है, अवॉइड करना है वो जरूरी है। पहले डायबिटीज से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो भी जरूरी है, हमने बताया है। अब आता है यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है अल्कलाइन फूड डाइट में लेना है, यानी कि 60% रॉ फूड आपके खाने में जाना चाहिए। यस, इंस्टेंट रिलीफ के लिए इनो लेते हैं, लेकिन वो चेंज कर डिस्टर्ब करता है आपका। अगेन गट का हमने सेशन किया था ना, गट वाला सेशन आप देख लीजिए, उसमें हमने क्लियरिफाई किया हुआ है। इनो इंस्टेंट इनो नहीं लेना है आपको। अगेन आता है अल्कलाइन फूड डाइट में लेना है। पहली चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, या एक्सरसाइज, वॉकिंग, क्वालिटी स्लीप। सबसे इग्नोर पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का स्लीप। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप नहीं स्लीप करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे दिन में ब्लड शुगर हाइक होने में तुरंत दिखेगा। इसीलिए साउंड स्लीप, ऐसे नहीं कि नींद है लेकिन उठने के बाद आपको फ्रेश होना चाहिए। सो साउंड स्लीप के ऊपर फोकस करें। डीप ब्रीदिंग, मैक्सिमम 10 डीप ब्रीदिंग लेने की कोशिश करो। सुबह उठते ही करो, दोपहर में करो। ये तो देखो जो चीजें हैं हमारे हाथ में, वो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। अगेन आता है मूवमेंट करना। 10 मिनट एक जगह नहीं बैठना है, उठना है, मूवमेंट करना है, बॉडी को आधा आधा घंटे में मूवमेंट देना है कंटिन्यूस। ऐसे माना जाता है कि 50 मिनट के बाद एक ब्रेक होना चाहिए। ऐसे अभी बहुत सारी लाइफस्टाइल में आ रहा है कि ऑफिसेस में भी करवा रहे हैं, 50 मिनट के बाद एटलीस्ट आप उठ के थोड़ा सा वहां पे ही जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं, चलो सभी लोग रेडी हो जाओ, हम डायबिटिक के लिए एक जंप अलग सा बता रही हूँ। अरे एक यहाँ बात, पे थोड़ा सा एक गैलरी ओपन, रूपाली, एक मिनट रूपाली तो। एक बात हाँ मैं ऐड करूंगी। आज के राजस्थान पत्रिका में आया हुआ है, हाँ हेडिंग में हाँ हाँ आया हाँ हुआ है कि अधूरी हाँ नींद सेहत पर हाँ, भारी। और आज यस 16 विश्व में 16% जो आबादी है वो यस अनिद्रा की शिकारी है। और बहुत यस सारे दुनिया में प्रॉब्लम हो रहे हैं वो अनिद्रा से हो रहे हैं। तो नींद यस लेना, यस और वो भी शांति की नींद लेना बहुत जरूरी है। यस, साउंड स्लीप होना जरूरी है। सभी लोग 1 मिनट खड़े हो जाइए, एक करते फिर मेडिटेशन एक करवाने वाले हो। अभी और भी पॉइंट्स हैं हम बताने वाले। अभी मेरा वहाँ पे स्टैंड ले लेती हूँ। ऐसे खड़े रहना है, यस, सभी लोगों को खड़े रहना है। मुझे थोड़ा गैलरी व्यू दिखेगा तो अच्छा लगेगा, मैं देख पाऊंगी। खड़े हो अब जाइए, सबको सबको कंपलसरी है ये। सबको कोई सबको भी बैठेगा। कंपलसरी है। मैं बोल रही हूँ कि मूवमेंट आपको 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद क्या करना है उठ के, ये बता रही हूँ। क्योंकि 50 मिनट
तक बैठे नहीं रहना है, बॉडी मूवमेंट करना है। अभी यहाँ पे पंजों के ऊपर खड़े रहना है, नीचे उतरना है ऐसे। अब आप हाथ ऊपर करते हो तो अच्छा है, पंजों के ऊपर खड़े रहना है और नीचे झुकना है। पंजों के ऊपर खड़े होना है, नीचे झुकना है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, चलो सभी लोग करें अप डाउन। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं होता है, आप दीवार का सहारा लीजिए, वॉल का सहारा लेते हुए ऐसे दीवार को पकड़ के भी आप कर सकते हो। ऐसे वॉल को आपने पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे अप डाउन अप डाउन, ऐसे पकड़ के। जो बैलेंस नहीं कर पाते ऐसे थोड़ा सा पकड़ के अप डाउन करें, लेकिन अपनी लाइफ में देखो। चलो करो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बस पंजों को उठाना है, एड़ियों को नीचे रखना है, इतनी भी मूवमेंट होगी। इसका क्या होगा साइड बेनिफिट आपको पता है? आपके नी के लिए इसका बेनिफिट होगा, आपके घुटन की एक्सरसाइज होगी, डायबिटिक में होगा, मूवमेंट होगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये सिंपल छोटा सा टेक्निक, ज्यादा नहीं है, कुछ करना है। और एक है, हाँ जी बोलिए अलका मैम। ऑफिस में भी कर सकते हो, टेबल पे कुर्सी पे बैठ के खड़े हो जाए। ऑफिस में भी खड़े होके इतना में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हर 50 मिनट के बाद। अभी चले ये वाला करे। चलो यहाँ पे, क्योंकि अपना एक्यूप्रेशर का भी देखो, होलिस्टिक हीलिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, घर बैठे जो मेडिसिन। यहाँ पे फिंगर ऐसे बीच में 1 2, दूसरे तलवे को प्रेस करो। इससे क्या होगा? अच्छी नींद भी आएगी, डाइजेशन प्रॉपर होगा, डायबिटिक में इफेक्ट आएगा। यानी कि एक एक्सरसाइज के कई सारे बेनिफिट होते हैं। सिंपल है, कर सकते हैं सभी लोग। ये वाला एक करना है, और एक बता देती हूँ। 3 टेक्निक आज मैं बता रही हूँ और एक मेडिटेशन भी लूंगी। देखो ये 3 चीजें, ये के ओवरऑल देखो, लाइफस्टाइल इज द मेन अपने लिए चैलेंज है कि उसको मॉडिफाई करना है, और इतना करने से भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। अब एक आता है, पैरों को आप ऐसे पलाटी लगाते तो, नहीं तो अपने ऐसे बोलते ना, अपना ऐसे तलवे का टैपिंग करना है, ढोलक बजाना है। तलवे को ऐसे अपने, आप ऐसे बैठो या जैसे पलाटी नहीं लगा सकते वो लोग तलवे का ढोलक बजा लो, तलवे का ढोलक बजाना है ऐसे ऐसे। देखो ऐसे इतना भी करेंगे, ये पैरों के लिए भी है। अगेन इसका बेनिफिट आपको नी के लिए भी रहेगा। सो ये तलवे को ऐसे ढोलक बजाना है, यस, इतना ढोलक बजाना है। यहाँ क्या होगा, ये टैपिंग भी होगा, और थोड़ा बाद में तलवे की मसाज करें आप, ऐसे तलवे की मसाज करें, तो उससे अपना एक्सेस हीट भी रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, एंड यू विल एंजॉय। मजा आ गई। दोनों पाव साथ में करेंगे, दोनों पाव साथ में करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। एक कर सकते एक तो पैर एक तो करो। नीचे रहता ही है चंदू जी, एक पैर नीचे रहता है, एक पैर ऊपर आता है, अपने आप होता है। लेकिन एक नीचे एक ऊपर रहता है, लेकिन ऐसे बजाना है बस उसको, जोर जोर से टप 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 आवाज, टैपिंग। ये एक, हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाथों की मसाज हो गई, यहाँ पे हो गई। और एक है, और एक टेक्निक हमने की थी डायबिटिक के लिए। चले खड़े हो जाइए। आज बोलोगे आपको मैं बैठने नहीं देने वाली हूँ क्योंकि लाइफस्टाइल मूवमेंट का है। चलो एक हम एक खड़े शिविर हो में गए जाए, थे, वहां खड़े पे हो जाए, सिखाई है। सभी सभी कंपलसरी है। चलो चलो, कंपलसरी सबको करना है। और ऐसा नहीं कि डायबिटिक वालों है तो ही करे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल डाइजेशन को। अब यहाँ पे पैरों में डिस्टेंस लीजिए, मैं नीचे रख के दिखाऊंगी ऐसे, क्योंकि पैरों में ऐसे डिस्टेंस एक रेल इतना, मैं मेरे क्लास में तो रोज करवाती हूँ, और फिर एक क्लास में मैं गई थी, वहां पे क्लास। और नी जंपिंग, ये नाभि की ऊर्जा, नाभि के पास हाथ रखते हुए
करो करो सब लोग, अपने हाथ में है, सबके हाथ में है। वर्क करेगा, एनर्जी चैनलाइज करेगा। ये वाला आप 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। 1 से 3 मिनट तक एक क्लैपिंग आप कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। नी के लिए भी अच्छा है ये, जो अभी बताइए। जंप, नी को पुश करना, जंप करना है। अगेन आता है रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे योगा आपको एक वर्कआउट करेगा जितना हो सके। एंड हेल्दी इमोशंस, गुड स्टेट ऑफ माइंड, वो कैसे होता है अभी 1-2 मिनट में मैं करवाऊंगी। एंड आता है मेडिटेशन। ये हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस। डेली कंपलसरी दवा की तरह श्वासों के ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। देखिए, ये अगेन मैं बोल रही हूँ, जिनको डायबिटिक है उनको ही करना है ऐसा नहीं होता है, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। बिकॉज डायबिटिक इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसीज, उसको रिवर्ट करना है। लाइफस्टाइल में थायराइड है, डायबिटिक है, दीज आर हॉर्मोन्स, शरीर के अंदर क्या है। और आफ्टर एजिंग के साथ नेचुरल ये है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल जो अपनी टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हिडन स्ट्रेस होता है। थोड़ा भी इंसान बोलते हैं ना इमोशनली टफ नहीं होता है। पहले के लोग कैसे होते थे, टफ होते थे, एक दूसरा होता था। आजकल फैमिली लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें सोशल यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसके लिए, इसीलिए यहाँ पे आपको फोकस करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कैसे कर सकती हूँ। चलिए, शरीर को रिलैक्स, क्योंकि अगेन मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डीप में फूड के बारे में भी बता सकती हूँ, रेसिपीज भी दे सकती हूँ, लेकिन और भी हम डायबिटिक में अलग अलग करवा सकते हैं। फिलहाल जो 4 एक्सरसाइज की है वो रोज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें 2 मिनट में। हेल्दी इमोशंस के लिए हम काम करेंगे, पहले कचरा निकालेंगे। आपकी सेल्स को एम्प्टी कैसे करना है रोज खाली करेंगे। स्ट्रेस, तो अगेन हम यहाँ पे देखो, बोलते हैं ना कि झाड़ू लगाते हैं रोज घर में तो साफ लगता है ना। हम तो वही भी दिन में 3 बार 4 बार भी लगाने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, इसको झाड़ू कब लगाना है, कभी सोचा है? तो आज ये महाशिवरात्रि के बोलते हैं ना ऐसे टाइम पे आपको एक अच्छा सा अपने शरीर को बोलना है कि साक्षात शिव जी की एनर्जी आके आपको ये दे रही है। शायद इसीलिए, पता नहीं, ये मेरा सेशन प्लानड नहीं था पहले से, लेकिन सडनली मुझे मौका मिला है। शायद मुझे लगता है कि भगवान ने बोला है कि चलो भाई कुछ करे। बिल्कुल भी रेडी भी नहीं था, मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया था, क्योंकि हमने तो ये सारे कर चुके हैं, रोज का ही काम है, इसीलिए लगा हल्का मैम को चलो ले लेते हैं। पोस्चर स्ट्रेट, शरीर को रिलैक्स करें, आप जैसे है वैसे बैठिए, मन शांत। 2 मिनट खुद के लिए दीजिए, आराम से बैठिए, क्योंकि हम हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। आंखों को कोमलता से बंद करें, जैसे हम बंद करेंगे वैसे हमारे शरीर का मीन्स बाहर सब 50% कॉन्टेक्ट यहाँ पे रिलीज होते हैं। रोज यहाँ पे मेडिटेशन की सीरीज भी चलती है, लेकिन एक पर्पज से जब हम साथ में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। मन को शांत, डीप ब्रीथिंग करें, इन्हें एंड एक्सहेल। पूरा फोकस पेट के ऊपर करना है, नाभि तक श्वास को लेके जाना है। पूरा रिलैक्सेशन, लंबा गहरा श्वास लो। लंबा गहरा श्वास छोड़ो। जस्ट पहले फील कर रहे हैं आपके शरीर के अंदर के एक एक सेल से कनेक्ट होने की कोशिश कर। आपका एक एक सेल्स आपके साथ कनेक्ट हो रहा है।
अंदर शरीर के अंदर देखिए कि एक एक सेल्स के अंदर एक स्माइली बॉल शरीर के अंदर जा रहा है। अब वो स्माइली बॉल अंदर जा रहा है स्माइली जैसा, और जितना भी कचरा है वो अपने साथ लेके आ रहा है। श्वास के माध्यम से छोटे 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 स्माइली बॉल्स येलो कलर के अंदर जा रहे हैं। जो बच्चे खेलते हैं सॉफ्ट होते हैं, एकदम एकदम छोटे छोटे, एक एक सेल्स में जा रहे हैं। वहां सेल से बात कर रहा है, हाई फाई दे रहा है, और अंदर जो भी कचरा है वो सेल उसको बोल रहे लेके जाओ। वो गार्बेज खाली होता हुआ फील करो। एक्स्ट्रा फैट है, स्ट्रेस है, नेगेटिव इमोशंस है, आपके पूरे बॉडी के अंदर एक क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है। उस छोटे छोटे स्माइली बॉल को, येलो येलो छोटे छोटे स्माइली बॉल, उनके साथ कनेक्शन करें। मन को शांत, डीप ब्रीथिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल। अब जैसे स्माइली बॉल अंदर जा रहे हैं, आपको मन को भी अंदर से एक सुकून मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, ऐसे अनुभव करें। क्योंकि ये सेल्स एक दूसरे के साथ बात कर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही। मन को शांत रखो, शरीर को रिलैक्स करो। पूरा फोकस पेट के ऊपर करें। आपके नाभि के आजू बाजू में जो हमने अभी एक्सरसाइज की उसके सेंसेशंस हो रहे हैं। जो नाभि के बाजू में जो जो 2000 नर्व्स है वो अपने आप क्लीन हो रहे हैं, वहां से एक ऊर्जा अनुभव करो। आज सिर्फ फोकस करना है कि ये येलो कलर का ऊपर से ध्यान करना है कि शिव जी आपको येलो कलर का प्रसाद दे। ध्यान करना है, येलो फ्लावर्स को सोचो। मन को शांत मानो कि आप सनफ्लावर की गार्डन में खड़े हो। पूरे सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल खिले हुए, और वहां से जो सनरेज आ रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, येलो कलर के सनरेज, पूरा गोल्डन येलो कलर। फोकस करें। मन शांत, खुद को रिलैक्स होता हुआ अनुभव करो। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो। फोरहेड के ऊपर सेंसेशन, जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलैक्स करो और रिलीज। धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। दोनों हाथों को हल्के हाथ से रब करें। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखिए और हाथों से हीलिंग दीजिए। उस येलो कलर की ऊर्जा को, अब सारी ऊर्जा इकट्ठा होके आपके पेट के पास आके अंदर अपने आप सारे ऑर्गन में चली गई। पूरे स्टमक के अंदर उस येलो कलर की ऊर्जा को जाता हुआ अनुभव। अगेन दोनों हाथों को रब करो, फेस के ऊपर रखो। धीरे धीरे आंखें ओपन करें, बंद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू सो मच। कोई थैंक क्वेश्चन यू क्वेश्चन आंसर हो तो आपको पूछना है। समय बहुत कम है हमारे पास। बहुत शॉर्ट समय में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। सेल्फ केयर में 5 चीजें। अभी ये 5 से में कौन सी आएगी? तो सबसे पहले तो उसने बताया फूड का ध्यान रखना है, आहार खाना पीना। दूसरा एक्सरसाइज जरूरी है। तीसरा उन्होंने आहार में क्या क्या कम करना है, स्वीट नहीं, फैटी नहीं, रेडीमेड नहीं, सब करना है। मेंटेन हेल्दी वेट मेंटेन करना है। और आपका रेगुलर चेकिंग जरूरी है। रेगुलर चेकिंग भी बहुत जरूरी है। तो कम से कम इन 4-5 चीजों की ओर आप ध्यान देंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिए, तो मैं उनको ऑप्शन देती हूँ अनम्यूट का। अपने क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट टाइम एक और क्लास, जिनके हस्बैंड इसी में डायबिटीज में पीएचडी की है, तो हम उनका भी स्पेशल मार्गदर्शन लेंगे। तो राजू भंसाली जी, बोलिए राजू जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए और आप पूछिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय अच्छा, आपने जिनेन्द्र। रोटी, वीट, एक्चुअली वीट आपने मना कर रहे, तो वीट के लिए क्या ऑल्टरनेटिव? क्योंकि वीट की रोटी तो रोज खाते हैं, तो हाँ, व्हीट की रोटी खाते हैं। मल्टीग्रेन हम एक प्रेफर कर रहे हैं, या जो पहले की जो बालिया व्हीट आता था ना पहले, लंबा वाला व्हीट। शॉर्ट व्हीट को मना करते हैं। लंबा वाला व्हीट जो रहता है ना, वो आप ओके। प्रेफर करें। लंबा वाला व्हीट आता है वो प्रेफर करें। और मिलेट्स को आपके लाइफ में थोड़ा ऐड करें, और वेजिटेबल्स साथ में रखें। कोई भी मील है आपको सैलेड साथ में लें, क्योंकि फाइबर रिच डाइट जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए। वो हमारे यानी कि हेवीनेस लगता है, भूख स्टेडी रहती है, ऐसे कम जल्दी भूख नहीं लगती है। राजू जी, मेन Complex। भाकरी है, भाकरी। आप बाजरी या ज्वार की भाकरी, बहुत तो बेनिफिट। नहीं, अगेन 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 अलका मैम, यहाँ पे मैं भूल गई बताना। नाचनी और नहीं, अवॉइड करना है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अभी फूड का मैं एक अलग सेशन लेना पड़ेगा। हाँ, हाई फूड का ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वालों को नहीं लेना है। तो नाचनी का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, डायबिटिक नाचनी, उसके बाद ज्वार आता है, वो नहीं लेना है। वो जो कभी कभी ले सकते हैं। जो ले जौ सकते ले हैं। सकते हैं, जौ 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 आता है, जौ ले सकते हैं। अरे बाजरी ले सकते हैं। आपके डाइट में बाजरी जाएगी, जौ जाएगा। मिलेट्स जो किनोआ वगैरह, फॉक्सटेल मिलेट्स, मिलेट्स की सारी वैरायटी यू प्रेफर। यस, एनी लिटल क्वेश्चन? मिलेट। हाँ, एनी अदर एनी क्वेश्चन? स्पेशल डाइट का एक रखेंगे, उसमें रेसिपीज भी कुछ बता सकती हूँ मैं। अच्छा, राइस का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि राइस ले सकते? हाँ, राइस रिस्ट्रिक्शन है इसमें, क्योंकि काब ज्यादा नहीं लेना है। राइस के साथ आप वेजिटेबल्स मिला के ले सकते हो, लेकिन अगेन क्वांटिटी का ध्यान रखें। ओनली राइस के ऊपर नहीं रहना है। जैसे एक मील, और ऐसे बोला जाता है कि समटाइम्स एक अनाज ही आप प्रेफर करें, तो भी राइस का रिस्ट्रिक्शन तो है यहाँ पे। थोड़ा डायबिटिक में कार्बोहाइड्रेट कम करना होता है। तुरंत शुगर जो स्पाइक होने वाले फूड होते हैं उसको कम करना है। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खजूर वगैरह भी रहता है, बीट वगैरह रहता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जाता है। उसके एक मैं लिस्ट दे दूंगी, मुझे लग रहा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाली। तो वो भी आपको मीन्स, एंड अगेन इट इज अ कस्टमाइज्ड, मीन्स आपके अदर इश्यूज भी, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो एक सेशन कॉम्बिनेशन आहार पे ही ले लेगा पूरा। अच्छा। आहार और पे आजकल, लेना। तो जी। आजकल जो सोशल वो है, तो सोशल में एवरी वंस इन एवरी 10 days ऑन एन एवरेज एक पार्टी हो ही जाती है, गेट टुगेदर। हो ही जाती, हो ही तो जाती। तो उसमें जो खाते, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। समझो जिस दिन पार्टी है उसके बाद कुछ ऐसा कि सेकेंड डे पे प्रिकॉशन ले, उसी दिन पे प्रिकॉशन लीजिए। अगेन पार्टी में आपके लिए जो यूज है उतना ही खाना है, सारे टेस्ट करते नहीं हम। मेरे सारे लिए जो टेस्ट, लेकिन जरूरी है, हाँ, थोड़ा मेरे बहुत लिए हो ही जितना जाता जरूरी है उतना में ले। यानी कि सैलेड होता है, कहीं पे भी पार्टी में जाओ आपको सैलेड है, एक रोटी, दाल तो मिलती है। तो आ, ये आपके हेल्थ के लिए जो प्रेफर है वो आप। ठीक है। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, टाइम तो हो चुका है। और कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय। आपका हर सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत जानकारी मिलती है।
थैंक एक यू। चीज जाननी थी, जैसे प्रेगनेंसी में लगभग शुगर स्पाइक हो जाता है, ऐसे रनिंग में तो नॉर्मल रहता है, और उसमें कई ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी उसका रिजल्ट कम आता है और फिर इंसुलिन देना पड़ता है, तो क्या वो सही रहता है? जेस्टेशनल डायबिटिक में हम बात करेंगे, और सेकेंड सेशन में मेरे हस्बैंड इसमें आपको ज्यादा बता सकते हैं डिटेल में। अभी भी अभी आप क्लियर करना चाहोगे? जेस्टेशनल डायबिटिक का क्वेश्चन है। मैंने उनको बोला था, क्योंकि ऑफिशियल ऑथेंटिक पर्सन से आप जान सकोगे। मैं उसमें कम कमेंट करती हूँ। ओके। बोलना है, 1 मिनट का टाइम है, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटिक में जय जिनेंद्र। जय जी। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन क्या है? शुगर स्पाइक होता है ऐसा था कि नॉर्मल प्रेग्नेंट। तो शुगर बरोबर रहता है, लेकिन जब हम्म, प्रेगनेंसी के हिसाब से जब शुगर आता है तब नॉर्मल मेडिसिन भी काम में नहीं आती है, और सब इंसुलिन और वो भी चढ़ाना पड़ता है, फिर भी कंट्रोल रहना मुश्किल रहता है। तो हाँ, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें कुछ औरतों में कोई भी कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में 14 वीक्स के बाद 24 और 28 वीक्स में ये सरफेस आउट होता है, मतलब दिखना शुरू होता है उसके सिम्टम। अब किसी किसी में अगर संभावना ज्यादा है तो वो पहले से भी शुरू हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में क्या है, दवाइयों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे कौन सी दवाई क्या चलेगी। तो उस हिसाब से वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, इंसुलिन देना। इसीलिए इंसुलिन देने की जरूरत होती है वहां वो तो डायबिटीज और होता ये है तो पे। केवल प्रेगनेंसी टेम्पररी में। रहता है ना। प्रेगनेंसी के हिसाब से, और वो वहां पे भी जैसे हम नॉर्मल डायबिटीज में जो केयर लेते हैं वैसे भी वहां पे लेना है। बट वहां पे काफी सारी गतिविधियां होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है हाईएस्ट लेवल पे। तो वहां पे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, किसी किसी में अगर ज्यादा है हो सकता है, तो वहां पे केयर लेना, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो बच्चे का वेट बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वहां पे चलिए, जो जरूरी स्टेप्स है वो लिए जाते हैं। थैंक यू। ये डॉक्टर श्रेयांश है, इन्होंने डायबिटीज में पीएचडी की है। तो नेक्स्ट सेशन आनंद भाई जी इनका भी रखे ताकि का वो भी हम। रोल बहुत बड़ा है, वो भी बताएंगे। यस, वही बोला ना, कई सारी चीजें बतानी होती है, लेकिन एक सेशन में नहीं होगा। अभी थैंक आनंद भाई जी समापन की ओर। ओम हाँ हाँ अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अर्चना जी का एक लास्ट सवाल ले लेते क्वेश्चन हैं, अर्चना जी का, हाँ। अर्चना जी उसके का बाद लास्ट। समापन करेंगे। हाँ मैम, 3 मंथ की ज्यादा शुगर होती है तो बाद में कैसे उसका ये करे? प्रेगनेंसी मतलब नहीं नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। हाँ डायबिटीज नहीं, लेकिन हाँ। 3 मंथ के बाद चेक किया तो थोड़ी सी आती है, तो क्या केयर ले सकते हैं? अगेन यही केयर है, हाँ। ये अगेन यही जो हमने मैनेजमेंट बताया, एक्सरसाइज, मूवमेंट, अभी जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वही है। और खाने में कंट्रोल, मीन्स डाइट, फूड का चॉइस, जैसे जो बोला है 14 वो अवॉइड करना है। हाँ। नॉर्मल जैसे बोलते हैं ना, अपना घर का सात्विक खाना खाना, और थैंक अच्छे यू। मूड पे खाना, कैसे खाना है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इमोशंस को हैप्पी रखना, हेल्दी इमोशंस, यानी कि माइंड, स्टेट ऑफ माइंड हमारी ऑलवेज देखो, यहाँ पे इसे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। मैंने येलो कलर का ध्यान क्यों करवाया? आप येलो कलर का ध्यान करो, मैंने जो ड्रेस पहना है वो कलर का ध्यान कर। थैंक यू। ओम अरहम, थैंक यू। ओम अरहम। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र हमारा चल रहा है, इसको हमें, इस सेशन को आज हमें यही संपन्न करना पड़ेगा, समय हमारा हो चुका है। इसका पार्ट 2 लेकर हम आपके साथ निश्चित ही शीघ्र ही वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम इजाजत लेना चाहेंगे। तो आज का सत्र हम एंड करेंगे समापन के साथ। तो मैं सभी साधक साधिकाओं से निवेदन, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से में बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रूपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अशोक जी, आपसे निवेदन, आप स्लोगन के साथ समापन करेंगे। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।